नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिससे एक तरफ जहां बीजेपी विपक्ष की भूमिका में खड़ी होकर महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के विधायक ने पक्ष और विपक्ष दोनों की नींदें उड़ा दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल बात चल रही है तेजस्वी यादव के विधायक सुधाकर सिंह की, जो कि बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और उनकी तरफ से शीतकालीन सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद तो उड़ ही गई है, साथ ही साथ विपक्ष के भी होश बिगड़ गए हैं। दरअसल ये बिल लगभग 40 सालों के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। और सुधाकर सिंह का ये कहना है कि वो ये बिल किसानों के हक में लेकर लाना चाहते हैं, ताकि किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। आखिरकार ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, जिससे तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी इन तीनों के होश उड़ गए हैं। सुधाकर सिंह ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। क्या कुछ होने जा रहा है शीतकालीन सत्र के दौरान, जो कि बेहद हंगामेदार होगा और इन 40 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, जानते हैं। दरअसल पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह किसानों के हित में प्राइवेट मेंबर बिल बिहार विधानसभा के आगामी सत्र में लाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। इस बिल में नीतीश सरकार की नींद तो हराम की ही है, राजद और भाजपा के भी होश बिगड़े हुए हैं। दरअसल पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह बतौर किसान नेता किसानों के हक में लाना चाहते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, परंतु यह एक विधायक के स्तर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते हैं। सरकार का हिस्सा होते हुए भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की घोषणा के साथ सत्ता और विपक्ष की नींद हराम हो गई है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कृषि क्षेत्र, पशु विपणन और मंडी की स्थापना को लेकर ये बिल लाना चाहते हैं। मंडी की स्थापना के साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह चाहते हैं कि यहाँ किसानों को सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो, मंडी में उनके रहने की सुविधा हो और किसानों को इन सुविधा के लिए कोई विशेष कर ना देना पड़े। दरअसल पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की कृषि नीतियों का विरोध किया है। दुरूह स्थिति यह है कि वर्ष 2007 में जब एनडीए सरकार के द्वारा मंडी को समाप्त करने का बिल लाया गया था, तब राजद ने खुलकर विरोध किया था। अब अगर पूर्व कृषि मंत्री इस बिल को लाते हैं, तो राजद के सामने दुविधा होगी कि मंडी को फिर से शुरू करने की बात नीतीश कुमार के सीएम रहते कैसे करें, और मंडी को लागू करने की बात अगर करते हैं तो राजद स्वयं अपने पुराने स्टैंड से मुकरती है। या तो उन्हें नीतीश कुमार की कृषि नीति का दामन छोड़ना होगा, या राजद को अपना पुराना स्टैंड कायम करना होगा। गौरतलब है कि जदयू की चिंता यह है कि सरकार में शामिल दल के एक विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृषि नीतियों को किसानों का हितकर बताकर सदन में बिल लाना चाहते हैं। उस बिल के साथ खड़े रहने में अपने ही नेता का एक तरह से विरोध करना जैसा होगा। ऐसे में बिल अगर लाया गया तो दल की राजनीति करने वाले गठबंधन की राजनीति से दूरी बना लेते हैं। भाजपा की स्थिति भी सदन में रहकर सुधाकर सिंह के बिल के विरोध करना आसान नहीं होगा, वो इसीलिए कि मंडी की सुविधा को बंद करने का बिल भाजपा और जदयू के साथ वाली सरकार ने ही लाया था। दूसरा यह कि जिस कृषि रोड मैप को सुधाकर सिंह पूरी तरीके से अप्रभावी मान रहे हैं, उसे लागू करने में भाजपा के मंत्रियों का हाथ था। भाजपा के प्रेम कुमार, अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री रहे थे, जो कृषि रोड मैप को लागू कर उत्पादकता बढ़ाने का दावा कर रहे थे। आज सुधाकर सिंह के उस दावे के साथ खड़े नहीं हो सकते, जिसमें वो कृषि रोड मैप को अप्रभावी बताते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बिल के सहारे किसानों के पक्ष में एक मौजूद सवाल तो उठा दिया है। अब रही स्वीकृति और अस्वीकृति का सवाल। सदन में कोई भी दल इस बिल का विरोध नहीं करेगी। इस बिल से बचने का प्रयास किया जाएगा। इस वजह से संभवतः इन जुमलों का सहारा लेगी कि बिल का ड्राफ्ट ठीक नहीं है, इसे बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है, या फिर इस बिल में जो सवाल उठाए गए हैं उसमें कुछ तो ठीक है, कुछ प्रश्नों के विस्तार में जाने की जरूरत है, या फिर टाइम फ्रेम में नहीं दिया गया है। कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन इन सब बाधाओं को पार भी किया जाता है तो स्पीकर जरूर ब्रेक लगा सकते हैं। इसलिए भविष्य में इस बिल का कोई ठीक नहीं है।
जीटी कोटे से पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल शीतकालीन सत्र में लाया जाने वाला है, जिसने पक्ष और विपक्ष दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। मुश्किल ये है कि कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकता, बल्कि इस बिल को लेकर इसे टालने की कोशिश की जा सकती है, इस बिल से बचने की कोशिश की जा सकती है। अब देखना यह है कि इस शीतकालीन सत्र में सुधाकर सिंह भारी पड़ते हैं या फिर नीतीश कुमार स्थिति को पूरी तरीके से संभाल लेते हैं। ये शीतकालीन सत्र बेहद दिलचस्प और खास होने जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा विपक्ष की भूमिका में है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार के ही विधायक इस बिल को लाने की पूरी तरीके से तैयारी में है और सरकार को घेरने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।